ऐसी भी एक कथा आती है। बहुत भक्त थे जो भगवान का दर्शन करते थे, पर एक गोपी ऐसी थी जिसने अब तक श्याम सुंदर का मुख नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? इसका ब्याह तो हुआ, और जब इसका ब्याह होकर के अपने ससुराल आई तो इसकी माँ सबने समझा दिया था। इधर आई तो सास ने समझा दिया था, देख यहाँ रहना है वृंदावन में तो एक कालो कलूटो सो, सांवरो सो, सलोनो सो, कन्हैया नाम वाको श्याम सुंदर, वाको मोहड़ो मत देख लियो। क्यों? अगर वाको मोह देख लियो तो घर के काम की ना रहेगी। भैया भगवान हैं ही ऐसे हमारे, जो इन्हें एक बार देख लेता फिर वो दुनिया के काम का नहीं रहता है। हाँ, एक बार देख ले कोई बस सब भूल जाता है। ब्रज की गोपी श्याम सुंदर को देख लेती हैं और जैसे इनकी मुखद छवि का दर्शन करती हैं तो गैया दोहने को बैठती हैं, दोहना भूल जाती हैं। पानी भरने को जाती हैं, भूल जाती हैं, मटका गिर जाते, फूट जाते, दशा होती है। घर में डांट पड़ती है, क्यों? ये हैं ही ऐसे, इनकी रूप सुधा ऐसी जो एक बार देखता बस वो इनका ही हो जाता। इसलिए उससे कह रखा था इन्हें मत देखना। हमारे यहाँ नई नई जब बूझ आती हैं ब्याह हो करके तो उनकी सास नन समझा देती हैं वहां मत जाना। क्यों? बोली वहां वो श्याम सुंदर खड़े होंगे, दिगंबर भेष में, नीले स्वरूप है, सुंदर श्याम वर्ण है। अगर एक बार उन्होंने देख लिया, धोखे से दिख जाएं तो मुंह ऐसा कर लेना अथवा पल्लू कर लेना कि दिखे नहीं, और मानो दिख जाएं सामने तो उनकी मुस्कुराहट को मत देखना। क्यों? अगर मंद मुस्कुराहट को देख लिया तब तो बिल्कुल काम की नहीं रहोगे। फिर एक रसिया गाते ना, गोपियां समझ ठाणो ठाणो रे बिहारी। गोपियां कहती हैं वहां मत जाना। क्यों? वहां ठाकुर जी खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? ठाड़ो ठाड़ो रे बिहारी यमुना तट पे, ठाड़ो ठाड़ो रे बिहारी यमुना तट पे, मत जइयो रे अकेली ओ बंसी बट पे, मत जइयो रे अकेली ओ बंसी बट पे। ठाड़ो पे आवे वो तो मुरली मधुर बजावे, कान्हा बंसी बट पे आवे वो तो मुरली मधुर बजावे। हाँ बंसी बट पे आवे वो तो मुरली मधुर बजावे, कान्हा बंसी बट पे आवे वो तो मुरली मधुर बजावे। हाँ मंद मंद मुस्कावे प्यारो, चलावे ठाड़ो ठाड़ो री बिहारी यमुना तट पे, ठाड़ो ठाड़ो री बिहारी यमुना तट पे। ओ मत जइयो रे अकेली ऊपन घट पे, मत जइयो रे अकेली
जाना। तो एक गोपी उसकी सास ने कह दिया उन्हें मत देखना। एक दिन वो कहीं जा रही थी, श्याम सुंदर का तो नियम था जो गोपी आए बस, हाँ, नई नवेली गोपियों के संग ठाकुर जी की लीला होती थी, उसके संग गए, बोले भाभी अपना मोहड़ो दिखाई दे। वो तो पहले ही समझ गई थी, आवाज से पहचान गई, जोर से घूंघट पकड़ लिया। भगवान ने बहुत कोशिश की खोलने की, लेकिन उसने घूंघट नहीं खोलने दिया। बहुत बार प्रयास किया, जब नहीं खोलने दिया तो आखिर में भगवान ने कहा तू मुझे मुख नहीं दिखा रही है तो अब मैं भी बोल देता हूं, आज के बाद मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा, अब मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। इतना कह के श्याम सुंदर चले गए। ये सुनती थी पर इसने कभी मुख नहीं देखा था। आज जब भगवान ने गिरिराज उठाया था और इसने पहली बार श्याम सुंदर का मुख देखा, जैसी आज मुख देखने लगी, उस रूप सुधा को देख करके इसकी आंखों से अश्रुधार बह पड़ी और अपने आप को धिक्कारने लगी, हाय अब तक मैं इस रूप से वंचित कैसे रह गई। लेकिन जैसे ही तक देखने को आतुर हुई, देखना चाहा, भगवान ने मुख मोड़ लिया, ऐसे मुंह कर लिया। वो इधर आई, भगवान ने इधर मुख कर लिया, मुख नहीं दिखाया। ये रोने लगी, बहुत रोई, चरणों में गिर गई, श्याम सुंदर हमसे अपराध हुआ, लेकिन अपने रूप सुधा का पान कर हमें दर्शन दीजिए। ये गोपी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें आपका नित्य दर्शन, आपकी वाणी सुनने को, आपकी मंद मुस्कान इनको प्राप्त हुई। मैं वंचित रह गई, मुझे भी वो इन गोपियों जैसा प्रेम प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। जब ज्यादा रोई ना तो हमारे ठाकुर जी किसी को रोता नहीं देख सकते, इसलिए जब भी प्रार्थना करो रो के करनी चाहिए, भगवान सुनेंगे। लेकिन वो रोना भगवान के लिए होना चाहिए। इसने प्रार्थना की, भगवान ने कहा देवी हम ठीक है प्रसन्न हैं, लेकिन तू चाहती इन गोपियों की तरह प्रेम तो वो संभव नहीं, लेकिन तूने अपना प्रायश्चित कर लिया रो करके। मैं तुझे आश्वासन देता हूँ, वरदान देता हूँ, अब तो विलंब हो गया, मुझे ज्यादा वृंदावन अब रहना नहीं है, आगे की लीला करनी है। मैं तुझे वरदान देता हूँ, कली काल में तेरा जन्म होगा और जो प्रेम हमने इन गोपियों से किया वही प्रेम हम तुम्हें कलयुग में दिखाएंगे, वही प्रेम तुम्हें गोपियों का कलयुग में प्राप्त होगा। तो ऐसा है, वही गोपी कलिकाल में मीरा के रूप में प्रकट हुई और श्याम सुंदर का प्रेम उसे प्राप्त हुआ। इसीलिए तो लिखा है नाभाजी ने, सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलयुग गोपियों के सदृश प्रेम कलिकाल में भगवान मीरा ने दिखाया है। जो प्रेम भगवान ने गोपियों से किया वही प्रेम मीरा से किया है।